क्या हुआ जब जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे नासा के वैज्ञानिक को जो मिला उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस पूरी घटना का सच जानने के बाद आपको इस बात का एहसास होगा कि औरंगजेब हिंदू समाज से कितना घृणा करता था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दैविक रहस्य यूट्यूब चैनल में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। आगरा में मौजूद जामा मस्जिद देश के सुप्रसिद्ध मस्जिदों में से एक है। जामा मस्जिद का निर्माण आज से 375 साल पहले हुआ था, जिसे शाहजहां की सबसे चाहती बेटी जहां आगरा ने बनाया था। 1643 में जामा मस्जिद का निर्माण कार्य शुरू हुआ और सन 1648 में पूरे 5 साल इस मस्जिद को बनाने में लगे। लेकिन ऐसा कहा जाता है इसके निर्माण कार्य में पूरे 10 लाख रुपए की राशि लगी थी, जो कि आज के करोड़ों के बराबर है। जामा मस्जिद में हमें 3 गुंबद दिखाई देते हैं। पूर्वी द्वार से ऊपर मस्जिद तक जाने की सीढ़ियां हैं। जामा मस्जिद 271 फुट लंबी और 270 फीट चौड़ी है, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। जब औरंगजेब भारत आया तो उसने हर क्षेत्र में एक एक मंदिरों को तोड़ने का काम शुरू कर दिया। उसने अपने सेवकों को यह आदेश दिया कि भारत के हर इलाके में मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनने चाहिए। जब बात मथुरा की आई तो वहां पर एक बहुत ही प्रसिद्ध केशव दास जी का मंदिर था, जो भगवान श्री कृष्ण की ही प्रतिमा थी। मुगल आक्रांताओं ने मथुरा में केशव दास जी के मंदिर को तोड़ दिया और उनकी मूर्ति लेकर के आगरा आ गए और केशव दास जी की मूर्ति को औरंगजेब के सामने पेश किया गया। इस पूरी घटना का विवरण हमें साखी मुश्ताक खान द्वारा लिखित पुस्तक मासीर आलमगीरी में मिलता है। मासीर आलमगीरी पुस्तक के अनुसार औरंगजेब के कई सारे सैनिक हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमा गाड़ियां भर भर के लेकर आए थे। यह प्रतिमाएं उन मंदिरों की थी जिन्हें मुगलों के नेतृत्व में लूटा गया था और तबाह किया गया था। इन लूटी हुई प्रतिमाओं को बादशाह औरंगजेब के सामने पेश किया गया, जिसे देखकर वो बड़ा प्रसन्न हुआ। जिसके अंदर एक से बढ़कर एक प्रतिमाएं थी। कुछ सोने चांदी की थी, कुछ पीतल की थी तो कुछ तांबे की। इनमें कुछ ऐसी मूर्तियां भी थी जो पत्थर की थी और उनके ऊपर उत्तम नक्काशी बनी हुई थी। बात है 24 मई सन 1689 की। उस समय औरंगजेब के सामने जितने भी मूर्तियां पेश की गई थी उसमें मथुरा से लाई गई केशव दास जी की मूर्ति भी थी। औरंगजेब हिंदू समाज से बहुत घृणा करता था, तो उसने सेवकों को यह आदेश दिए कि केशव दास जी की उस मूर्ति को जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दफन कर दिया जाए, क्योंकि वह चाहता था मस्जिद में आने जाने वाले नमाजियों के पैरों के नीचे मूर्तियां और विग्रह रहे। इसी से हमें उसकी घटिया सोच का पता चलता है। वास्तव में औरंगजेब का काफी निंदनीय काम था, लेकिन कहते हैं ना, सच को जितना दबाया जाए वह उतनी तेज गति के साथ ऊपर आता है। कुछ ही समय पूर्व ठाकुर देवकी नंदन जी की कथा आगरा में हुई। श्रीमद् भगवत कथा में जब इस पूरी घटना का विवरण देखा गया तो ठाकुर जी ने यह आदेश दिया कि हम सभी मुस्लिम भाइयों से प्रेम पूर्वक आग्रह करते हैं कि केशव दास जी की जो मूर्ति जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दफन है वह हिंदू समाज को पुनः लौटा दी जाए, ताकि उनकी पुनः धूमधाम से मथुरा में पुनर्स्थापना हो सके। और जामा मस्जिद की सीढ़ियों की खुदाई में जितना भी खर्च लगेगा वह भी हिंदू समाज देने को तैयार है। और उन्होंने मुस्लिम समाज से यह आग्रह किया कि 7 दिनों की कथा के अंदर हमें इसका सकारात्मक जवाब दीजिए, वरना हमें न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। लेकिन 7 दिन बीत गए और मुस्लिम समाज का कोई भी जवाब नहीं आया। देवकी नंदन जी ठाकुर की इस कथा में सोमिल ठाकुर नाम का एक व्यक्ति भी बैठा था, जो हिंदू महासभा के साथ जुड़ा हुआ था। जब उसने मथुरा के केशव दास जी की मूर्ति की असलियत जानी तो उसे अपने हिंदू होने पर बहुत ही शर्म आई, क्योंकि उसके जीते जी उसके भगवान को सीढ़ियों के नीचे रहना पड़ रहा था। और सबसे बड़ी शर्म की बात तो यह थी कि आज भी मुस्लिम लोग जामा मस्जिद में इस सीढ़ियों के ऊपर से आते जाते हैं। सोमिल ठाकुर विज्ञान की पढ़ाई कर रहा था। वह बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनना चाहता था, लेकिन उससे पहले वो सच्चाई सबके सामने लाना चाहता था, जो पिछले 375 सालों से जामा मस्जिद की सीढ़ियों में दफन थी। लेकिन उसे कोई ऐसा रास्ता नहीं मिल रहा था जिसके माध्यम से वो सच्चाई सबके सामने ला सके। लेकिन एक दिन वह अपने दिल पर पत्थर रखकर मुस्लिम का वेश धारण करके जामा मस्जिद में घुस गया। उसका उद्देश्य था कि मेरे हाथ कुछ ऐसी चीज़ें लग जाएं जिससे मैं यह साबित कर सकूं कि सच में केशव दास जी की मूर्ति आज भी जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दफन है।
जब वो जामा मस्जिद के अंदर पहुंचा तो उसके अंदर की भव्यता देख उसके होश उड़ गए। एक साथ कई हजार नवाजी वहां नमाज अदा कर रहे थे, लेकिन सोमिल तो सच का पता लगाना चाहता था। वो जैसे तैसे करके मस्जिद के अंदर गया तो उसे कहीं कहीं पर हिंदू धर्म की कलाकृति देखने को मिली, जो वास्तव में चौंकाने वाली थी, क्योंकि वो तो एक मुस्लिम इबादत खाना था। तभी उसे वह सीढ़ियां दिखाई दी जिसके नीचे केशव दास जी की मूर्ति होने का जिक्र था। सोमिल अपने धर्म की बहुत इज्जत करता था। वो चाहकर भी उन सीढ़ियों पर नहीं जा सकता था। वो देख रहा था उसके सामने से कई मुस्लिम उन सीढ़ियों से गुजर रहे थे और पुनः लौट भी रहे थे। उसकी आत्मा तो बहुत रो रही थी, लेकिन वो फिर भी कुछ कर पाने में असमर्थ था। अगले दिन सोमिल पुनः जामा मस्जिद एक ऐसा यंत्र लेकर पहुंचा जो जमीन के अंदर उपस्थित धातुओं के वस्तुओं की पहचान करता था। जब उसने उस यंत्र को जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर रखा तो उसके होश उड़ने वाले नतीजे सामने आ गए। वो यंत्र उन सीढ़ियों पर अचानक से बहुत सारे संकेत देने लगा और चौंकाने वाली बात तो यह थी कि वह संकेत केवल और केवल जामा मस्जिद की सीढ़ियों से ही प्राप्त हो रहे थे, जो कि यह बात दर्शा रहे थे कुछ न कुछ तो इन सीढ़ियों के नीचे जरूर है। हो सकता है केशव दास जी की वह मूर्ति पीतल या किसी अन्य धातु की बनी हो। लेकिन अब सोमिल ठाकुर को इस बात का पुनः विश्वास हो चुका था कि ठाकुर देवकीनंद जी की एक एक बात सच है और आज भी जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे केशव दास जी की मूर्तियां मौजूद हैं। लेकिन चाहकर भी वो कोई एक्शन नहीं ले सकता था। तभी उसे पता चला कि जब मुस्लिम समाज द्वारा देवकीनंद जी को कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई तो उन्होंने मजबूत साक्ष्य के साथ जामा मस्जिद में दबे भगवान के विग्रह को निकालने के लिए कोर्ट में दस्तक दी। न्यायालय ने देवकीनंद ठाकुर जी का मामला भी स्वीकार किया और जामा मस्जिद इंतजाम या कमेटी ऑफ सेंट्रल वर्क बोर्ड लखनऊ और श्री कृष्ण सेवा संस्थान को नोटिस भेजकर अपना पक्ष रखने की हिदायत भी दी है। कोर्ट के सामने दलील रखी गई। ऐतिहासिक प्रमाणों के साथ वर्ष 1670 में औरंगजेब ने मथुरा में हिंदू जनमानस के आराध्य भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर बने प्राचीन ठाकुर केशव दास के मंदिर को तोड़कर उसके स्थान पर मस्जिद बनवा दी। मथुरा हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है। यह जानते हुए भी औरंगजेब ने इसका नाम बदलकर इस्लामाबाद रख दिया। न्यायालय से अनुरोध किया गया कि छोटी मस्जिद मथुरा में शाही मस्जिद ईदगाह नाम से भी जाना जाता है। वहां पर मंदिर को तोड़ा गया और वहां से मूर्तियों को लेकर के जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दफन किया गया और कोर्ट में अमासिर आलम गिरी पुस्तक को भी दिखाया गया, जिसके पृष्ठ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि औरंगजेब ने किस तरह केशव दास के मंदिर को तोड़ा और जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे सारे सबूत को दफन कर दिया। सोमिल जी ठाकुर जो जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे मूर्तियों की खोज कर रहे थे, वह देवकीनंद जी की सदस्यता ले चुके थे। अब उनके जीवन का एक ही मकसद था, सच को बाहर लाना। इस पूरी घटना के बाद देश विदेश में इसकी चर्चा होने लगी और कई वैज्ञानिक इस विषय पर अपनी रुचि दिखाने लगे। साथ ही देश विदेश से कई वैज्ञानिक भारत में आकर जामा मस्जिद के ऊपर रिसर्च करने लगे और एक एक करके कई ऐसे स्थान खोजे गए जहां पर मंदिर को तोड़कर जामा मस्जिद का निर्माण किया गया था। इस घटना के बाद पूरे देश का माहौल एकदम से बदल गया। सभी लोग समझ चुके थे कि भारत में जितने भी मस्जिद हैं उनमें से कई ऐसे हैं जिन्हें मंदिरों को तोड़कर बनाया गया है। इसके साक्ष्य हमें इतिहासकारों की कई किताबों में देखने को मिलते हैं और देश में कई स्थानों पर जब मस्जिदों के अंदर सर्वे किया गया, परीक्षण किया गया तो वहां पर अक्सर हिंदू धर्म की देवी देवताओं के चिन्ह प्राप्त हुए, क्योंकि जब भी मंदिरों को तोड़ा गया था तो इन्हीं के अवशेषों से मस्जिद का निर्माण हुआ करता था, जिस वजह से मंदिर के सबूत आज भी कहीं न कहीं इन मस्जिदों में देखे जा सकते हैं। ज्ञानव्यापी मस्जिद में भी कुछ ऐसे ही प्रमाण मिलते हैं। कुछ ऐसे तथ्य मिले हैं जो यह साफ दिखाते हैं कि इनका निर्माण भी ज्ञानव्यापी मंदिर को तोड़कर ही किया गया था। मस्जिद का यह पूरा घटनाक्रम सामने आने के पश्चात उत्तर प्रदेश के बदायूं में स्थित जामा मस्जिद पर भी प्रश्न खड़े होने लगे। हिंदू महासभा के कुछ नेताओं का कहना है कि यहाँ पर भी काफ़ी समय पहले नीलकंठ महादेव मंदिर हुआ करता था और औरंगजेब के सैनिकों ने इस मंदिर को तोड़कर यहाँ पर जामा मस्जिद का निर्माण किया।
ऐसा कहा जाता है कि आज भी इस मस्जिद के अंदर नीलकंठ महादेव की वह शिवलिंग मौजूद है जिसे मुस्लिम समाज छुपा रहा है। तमिलनाडु के भी एक शहर में जब मस्जिद का नवनिर्माण कार्य किया जा रहा था तभी अचानक से मस्जिद के अंदर से मंदिर का विग्रह प्राप्त हो गया। जब लोगों ने सच्चाई अपने आंखों से देखी तो वह भी सनातन धर्म के चमत्कार को सच सच नमन करने लगे। दोस्तों, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या सच में जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे केशव दास जी की मूर्ति आज भी मौजूद है, और अगर सच में वह मूर्ति आज भी वहां पर है तो यह हम सभी हिंदुओं के लिए बहुत शर्म की बात है, क्योंकि हमारे देवी देवताओं के विग्रह के ऊपर से आज भी मुस्लिम समाज के लोग गुजर रहे हैं। अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और जल्दी ही मिलते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।